हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशियल बिंग्स। हमने ऑलरेडी चैप्टर 13 का पार्ट 1 वीडियो करवा दिया था, जिसमें ऑलमोस्ट 30+ MCQs थे। वो वाला वीडियो हो चुका है। ये पार्ट 2 है आपका चैप्टर 13 का। पार्ट 2 है चैप्टर 13 का, ठीक है। इसमें हम लोग जो वीडियोज़ हैं कुछ 174 के बाद वाले वो सेक्शंस को हम लोग इसमें से कवर करेंगे। इससे पहले वाले में हमने सेक्शन 173 किया था कवर, जो करस्पॉन्डिंग सेक्शन है किसका, सेक्शन 154 जो CRPC में था, उसी का करस्पॉन्डिंग सेक्शन BNSS में सेक्शन 173 हो चुका है। तो अब हम लोग उसको कवर करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इन्वेस्टिगेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस, यही टॉपिक है। ये आपका अगर देखना हो किस सेक्शन में है तो ये सेक्शन 174 हो जाता है, उसी में दिया हुआ है। तो वहाँ से आप बेयर एक्ट अपना खोल के वहाँ पे मिलाते सकते हैं। और कुछ नया प्रोविज़न भी 174 में ऐड हुआ है, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इन नॉन कॉग्निजेबल केस इन्वेस्टिगेशन इट स्टार्ट्स, कब स्टार्ट होता है, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल में बोल रहा है, कॉग्निजेबल में तो पुलिस अपने से कर सकते हैं, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल में ऑर्डर चाहिए मजिस्ट्रेट का। तो आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स फ्रॉम कंसर्न मजिस्ट्रेट भी हो जाएगा। ऑप्शन 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statements is false in context of section 174 of the BNSS regarding investigation of non-cognizable cases? इसमें से कौन सा आपका गलत है स्टेटमेंट? ऑप्शन बी है इसका। Any police officer receiving such order may exercise the same power in respect of investigation, including the power to arrest without warrant, as an officer in charge of police station may exercise in cognizable cases। ये गलत है साहब साहब। अरेस्ट का तो पावर ही नहीं होता है। पहले तो आपको मजिस्ट्रेट जब फॉरवर्ड करेगा तो आपको रिपोर्ट देना होता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसमें ज़रूरत है तभी वो डायरेक्ट करेगा, तब अरेस्ट होता है। कॉग्निजेबल केस के जैसा नहीं कि बिना सस्पिशन पे भी आप उठा लेंगे किसी को। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। परमिशन टू इन्वेस्टिगेशन इनटू ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन बी ग्रांटेड बाय, कौन ग्रांट करेगा? बी, मजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई द केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल। बस वही लोग इन्वेस्टिगेशन में परमिशन ग्रांट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट? पहला है ये सब दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं इसका 174 में ही मेंशन्ड है ये सब, किस तरीके का ऑफेंसेस में आप कर सकते हैं अरेस्ट, किस में नहीं कर सकते हैं। तो ये लिस्ट बना रहता है, उसी से ये क्वेश्चन बनाया है। तो इसमें डी हो जाएगा। पर्सन एक्यूज ऑफ नॉन कॉग्निजेबल केस वो कर सकता है, ये सब कॉग्निजेबल केसेस हैं, इसमें हो सकता है अरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, a case which includes cognizable offenses and non-cognizable offenses is a, क्या होगा? जिसमें कॉग्निजेबल भी है और नॉन कॉग्निजेबल भी है। तो ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं, ये कॉग्निजेबल ही हो जाता है। बी हो जाएगा कॉग्निजेबल केस, एंड एज सच द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस डज नॉट रिक्वायर एनी सैंक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। When an information as to commission of non-cognizable offence is given to the officer in charge of police station, he shall enter the substance of information in a book and, इसमें क्या प्रोसीजर है जो मेंशन्ड हुआ है? ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, सी एंड बी। पहला तो होता है इंफॉर्मेंट को फॉरवर्ड कर देना मजिस्ट्रेट के पास जाइए। दूसरा, फॉरवर्ड द डेली डायरी रिपोर्ट ऑफ ऑल सच केसेस फोर्टनाइटली, ये इम्पोर्टेंट है, 15 फोर्टनाइटली।
ठीक ना, ये आ सकता है। ये एमसीक्यू में भी पूछ दे आपसे, ये याद रहना चाहिए। फोर्टनाइटली मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करना है, ये पूछ ही दिया ना। क्वेश्चन नंबर 7, when information as to commission of non-cognizable offence is given to officer in charge of police station, he shall enter the substance of information in a book and forward the daily diary report of all such cases to the magistrate on, ये है फोर्टनाइटली बेसिस। अब ये नेक्स्ट पार्ट पे आ गए, इन्वेस्टिगेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। नॉन कॉग्निजेबल भी तो पढ़ रहे थे, अब कॉग्निजेबल केसेस पे आ गए। इसका सेक्शन पूछा जाएगा तो सेक्शन 175 है, ठीक ना। 174 में था नॉन कॉग्निजेबल, अब 173 हो गया एफआईआर वाला। याद करते जाइएगा सेक्शंस भी, क्योंकि यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्शन। पुलिस, पहला क्वेश्चन, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज गिवन अंडर 175 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर सेक्शन 175(1) कंसीडर द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में इंक्वायर डैश टू इन्वेस्टिगेट द केस। किसको कर सकता है? डी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को रिक्वायर कर सकता है कि आप ये तुम्हारा नया ऐड हुआ है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर सीरियस ऑफेंस है तो डीएसपी को भी ऑर्डर कर सकता है कि आप जाके देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, ए मजिस्ट्रेट empowered under 210 of BNSS may order investigation by police in a cognizable offence on an application made under 173 subclause 4, ठीक ना। किसके अंडर मजिस्ट्रेट इम्पावर्ड है? तो 175 का सब क्लॉज 3। इसमें हम लोग पहले भी, इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे। यही आपका 156 का सब क्लॉज 3 जो था सीआरपीसी में, जिसमें इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करता था मजिस्ट्रेट, वही वाला है ये सेक्शन। इसमें जो सेक्शन ऐड हुआ है 175, जो पहले 156 था, इसमें ऐड हुआ है सब क्लॉज 4। तो अपना बेयर एक्ट में मार्क कर लेना, क्वेश्चन वहाँ से बनेगा बहुत। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ए मजिस्ट्रेट हैज़ पावर टू डायरेक्ट पुलिस टू इन्वेस्टिगेट इनटू एन ऑफेंस इन बीएनएसएस अंडर, किस में कर सकता है? 173 का 75 का सब क्लॉज 3। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर सेक्शन 175 सब क्लॉज 3 मजिस्ट्रेट में ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन आफ्टर कंसिडरिंग क्या क्या? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एफिडेविट, ठीक ना। बी, after making inquiry as it thinks fit. C, after hearing submission made by police officer, तब वो अपना ऑर्डर पास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, in case of complaint against public servant arising in course of discharge of official duties, any magistrate empowered under 210 may order investigation subject to, ऑप्शन डी हो जाएगा ए एंड बी, रिसीविंग ए रिपोर्ट फ्रॉम द ऑफिसर superior to such public option. B, after considering the assertion made by public servant। ये दोनों आ जाएगा तुम्हारा। पहला, पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट कंप्लेंट हुआ है तो कब कब आप उसको, मतलब इस पे फाइल हो सकता है केस। ये नया ऐड हुआ है, पहले नहीं था ये भी। पहला है, एक तो सुपीरियर ऑफिसर रिपोर्ट देगा उसके हिसाब से, दूसरा आपसे कंसिडरिंग द असर्शंस मेड बाय पब्लिक सर्वेंट, दोनों को कंसीडर करते हुए ये अपना ऑर्डर पास करेंगे। ये देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है जाता है क्योंकि नया ऐड हुआ है, ठीक ना। तो अपना बेयर एक्ट में मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग केस कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाय ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट? टी है कॉग्निजेबल केस, ठीक ना, उसको आप रजिस्टर कर सकते हैं बिना आप मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के भी, आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं एफआईआर। ज़रूरत पड़े तो इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
हु आउट ऑफ द फॉलोइंग में इन्वेस्टिगेट अ कॉग्निजेबल केस इवन विदाउट द मजिस्ट्रेट? कौन कौन कर सकता है? इंचार्ज, पुलिस स्टेशन का इंचार्ज ही करेगा। और डीएसपी का इन्वॉल्व होगा जब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उसको बोलेगा ग्रेव मैटर है या ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस देख के उसको डायरेक्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, तब वो इन्वॉल्व होगा उसमें। नहीं तो जनरली ऑफिसर इंचार्ज ही करता है। क्वेश्चन नंबर 9, पावर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 175 सब क्लॉज 3 ऑफ बीएनएसएस कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय। ए है मजिस्ट्रेट करता है, ठीक ना। 75 सब क्लॉज 3 वही 156 सब क्लॉज 3 वाला है, तो याद कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट था सीआरपीसी में भी, तो यहाँ भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा सही है? बी है, मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 175 सब क्लॉज 3 बीएनएसएस इवन इफ ऑफेंस इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय सेशंस कोर्ट। तब भी ये अपना ऑर्डर कर सकता है इसमें, ठीक ना। अब पहला देखो, मजिस्ट्रेट कैन स्टॉप इन्वेस्टिगेशन, गलत है, ये नहीं होता है। मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन अंडर 225 इवन इफ एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय, ये 225 के अंडर नहीं कर सकता है। ये है तुम्हारा, मजिस्ट्रेट कैन रिकॉल एन ऑर्डर पास फॉर इन्वेस्टिगेशन अंडर 175 सब क्लॉज 3। नहीं, एक बार ऑर्डर हो गया तो फिर आप रिकॉल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू पावर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर 175 सब क्लॉज 3? सी है तुम्हारा, ही कैन डायरेक्ट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस ओनली आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन टू डू सो, ठीक है ना। और उसको पहले अपना रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्यों उसको लगता है कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए 175 सब क्लॉज 3 के अंडर, तभी वो डायरेक्ट कर सकता है उसको। क्वेश्चन नंबर 12, ए मजिस्ट्रेट हैज़ पावर टू डायरेक्ट पुलिस टू इन्वेस्टिगेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस, बोथ एन भी है, अंडर आईपीसी और अंडर एनी लॉ, लोकल और स्पेशल लॉ। आईपीसी अब बीएनएस हो गया, तो बीएनएस से रिप्लेस कर देंगे इसको। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। ये सेक्शन कौन सा है? ये सेक्शन है आपका 26, ठीक ना। सेक्शन वाइज दिया हुआ है तो आपको इजी रहेगा कवर करने में और मार्क करने में। 175 क्या है? डील्स विद 175 है आपका प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। 2 है, अंडर विच प्रोविजन ऑफ बीएनएसएस ऑन रिसिप्ट ऑफ एफआईआर for the commission of an offence, officer in charge of police station will send copy of the concerned magistrate. B, इसका D है ऑप्शन 176 D, अंडर सेक्शन 176 BNSS, ठीक ना। ये सब 176 C में ही दिया है, मार्क करते रहो, बेयर एक्ट में इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं, consider the following statement in relation to recording of a statement of the victim of an offence of rape अंडर प्रोविजर 2 ऑफ 176 सब क्लॉज 1, ठीक ना। प्रोविजर जो है उसका उसी में दिया हुआ है ये सब। 176 जो है ना, इसी को बोला जाता है अकरेंस रिपोर्ट। अकरेंस रिपोर्ट मतलब एक बार तो जैसे केस आएगा आपके पास, केस आया, ठीक ना, एफआईआर हुआ, विद इन 24 आवर्स बोला जाता है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं होता है तब। तो ये 24 घंटे में मोस्टली नहीं हो पाता है, तो अगर 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, ठीक है ना, और ले सपोज नहीं हो पाया, पता नहीं चला क्या है और टाइम चाहिए पुलिस को, तो ये 24 घंटे में जो ये लोग किए हैं ना उसका रिपोर्ट दिया जाता है, वही रिपोर्ट होता है अकरेंस रिपोर्ट, और वही आपका 176 है, उसी के बारे में बात करता है, अकरेंस रिपोर्ट के बारे में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम ऑफ एन ऑफेंस ऑफ रेप। तो किस किस गाइडलाइन है, क्या क्या उसमें क्या क्या फॉलो होता है, ये सब है।
पहला सच स्टेटमेंट, ये मेंस का होने का क्वेश्चन। सच स्टेटमेंट शैल एज फार एज एप्लीकेबल बी रिकॉर्डेड बाय वन पुलिस ऑफिसर से रिकॉर्ड होगा। दूसरा, such a statement shall be recorded in presence of the parent, guardian, near relative or social worker of locality. Third, such a statement shall be recorded at the residence of the victim or in any place of her choice. Fourth, such a statement may also be recorded through any audio, video, electronic means including मोबाइल फ़ोन। ठीक है ना, ये सब नया है। मतलब ये तीन तो था, ये नया वाला ऐड हुआ है फोर्थ। ये तीनों इम्पोर्टेंट हो जाता है मेंस पर्सपेक्टिव से भी। प्रोसीजर अगर पूछ देगा आपसे या नोट्स मांग दिया, ठीक है, 170 विक्टिम ऑफ रेप का स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग का क्या प्रोसीजर है, उसमें नोट्स लिखो, तो ये सब आ जाएगा, ये चारों हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। विच प्रोविजन ऑफ BNSS प्रोवाइड्स दैट on receipt of any information relating to commission of an offence which is made punishable for 7 years or more, officer in charge of police station shall from such date as may be notified by the state government cause forensic expert to visit crime scene to collect forensic evidence in the offence and also cause videography process on mobile phone and any other electronic device। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए लिखे हुए हैं 176 में ही दिया हुआ है। फोरेंसिक वाला जो बात है ये पहले नहीं था, अब इंट्रोड्यूस हुआ है। तो कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है? 176 का सब क्लॉज 3 है, वहीं पे 7 साल से ऊपर का जो भी ऑफेंस है फोरेंसिक, तो उसमें मैंडेटरी हो गया है, उसको बुलाना होगा और जो भी उसका प्लेस है उसको रिकॉर्डिंग करना होगा। ठीक है ना, यही है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल ऑन रिसीव टू इंफॉर्मेशन टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस पनिशबल विद डैश कॉज 7 ईयर्स और मोर हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। सेक्शन क्या है? 176 सब क्लॉज 3। ए मजिस्ट्रेट अंडर 178 कैन डायरेक्ट पुलिस ए है टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन। ठीक ना, 178 में मजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर देता है इन्वेस्टिगेशन होल्ड कर। 178 में क्या है? अंडर सेक्शन 178 बिहार एक्ट में अपना मार्क करते चलिएगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर सेक्शन 178 सब क्लॉज BNSS मजिस्ट्रेट हैज पावर टू, क्या है पावर? डिप्यूट एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम टू होल्ड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। ठीक है। दूसरा, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस, यही तुम्हारा। अब ये क्या बोल रहा है, ये सेक्शन को आप थोड़ा समझिएगा। ये है अकरेंस रिपोर्ट वाला, कि जब अकरेंस रिपोर्ट आ जाता है, लेट्स सपोज अकरेंस रिपोर्ट आ गया, अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा? 24 घंटे में दे दिया मान लो रिपोर्ट हो सब, ये हुआ, तो अब मजिस्ट्रेट उस पर क्या करेगा? रिपोर्ट का क्या करेगा? फाड़ के तो नहीं फेंक देगा। रिपोर्ट में वो अपने कोई सबॉर्डिनेट को पहले, उसको लग रहा है सबॉर्डिनेट को पहले अपॉइंट करेगा कि तुम अपना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करो इसमें। ठीक है ना, एक तो वो होगा। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर देगा पुलिस को, जाइए ठीक है इन्वेस्टिगेट शुरू कर दो। तीसरा होता है डिस्पोज कर देगा, देखिएगा कोई केस ही नहीं है ढंग का, डिस्पोज हो जाएगा। यही 3 स्टेप लिया जाता है 178 में ना। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगा, इन्वेस्टिगेशन दिया जाएगा, या डिस्पोज ऑफ भी कर दिया जाता है। यही 3 चीज़ करवाया जाता है अकरेंस रिपोर्ट का। अकरेंस रिपोर्ट का 3 सेक्शन हमेशा याद रखिएगा। 176 से शुरू होगा, 177 में है कि कैसे प्रोसीजर हो, कैसे सबमिट होगा रिपोर्ट, अकरेंस रिपोर्ट। और 178 है कि रिपोर्ट आ गया तो क्या क्या करना है। आ गया तो सबऑर्डिनेट को इंक्वायरी के लिए अपॉइंट कर देगा, ठीक है, या तो अपने कोई पुलिस ऑफिसर को कर देगा कि ठीक है इन्वेस्टिगेशन करो, तो या तो बोल देगा, या तो डिस्पोज ऑफ कर देगा ही उसी रिपोर्ट के बेसिस पे कि यहाँ तो कोई केस ही नहीं बनता है। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये एग्जामिनेशन अटेंडेंस एग्जामिनेशन और फिटनेस वाला है।
161 और 164 जो था CRPC का, वही आएगा इसमें। तो इम्पोर्टेंट सेक्शन हो जाता है, इसको पढ़ के आइएगा। इसका हम लोग MCQ करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि जिनका भी हेल्प हो सके, जो भी लोग यूपी APO, बिहार APO या जो भी APOs का एग्ज़ाम का या जुडिशरी का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका हेल्प हो जाए। अब हम लोग GK का भी वीडियोस कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे धीरे धीरे, और यूपी APO का मॉक का भी हम लोग बना रहे हैं। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हम लोग लॉन्च कर देंगे इसको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।